₹30 वाला अंडा ₹200 में बेच रहे थे और पर नाइट का 50 से 60 हज़ार रुपया चार्ज कर रहे थे। चोरी ऊपर से सीना जोरी क्यों आते हो हमारे इलाके में? मरी के रिहायशी बर्फ फैला रहे थे कि यहाँ पर आके गाड़ियां फंसेंगी, स्लिप होंगी और फिर हम धक्का लगाने के पैसे लेंगे। चेन है टायर पे लगाने की जिसकी जाती कीमत 3 से 4 हज़ार रुपए या 5 हज़ार रुपए, उसका 20-20 हज़ार भी चार्ज करते हैं। मरते हुए को पानी तक नहीं पूछेंगे कि मरी से अवॉइड किया जाए। चंद गंदे अंडों की वजह से हम अपने टूरिज्म को बर्बाद नहीं कर सकते। मरी हम नहीं करवाते। नारान के अंदर स्नोफॉल हुई थी बहुत ज्यादा, सारे होटल्स फ्री कर दिए गए। सब लोग 2 से 3 दिन फ्री स्टे किया। जितने टूरिस्ट थे उसमें हीटर चल रहे थे। आप अपनी आंखों के सामने बिना हिले जुले मौत की वादी में उतर जाते हैं। हीटर ना चलता तो ये बच सकते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ मुश्ताक जो कि टूरिज़म एक्सपर्ट हैं और टूर ऑपरेटर हैं। पिछले 10 साल से इन्होंने पिछले 10 साल में हज़ारों टूर्स करवाए। मैं इनसे मिला तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं हुंजा, नारान का गान, कश्मीर और इस तरह के तमाम सियाहती इलाकों का टूर कराता हूँ मासवाए मरी के। मरी जाने से मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि मरी वालों के रवैये की वजह से। तो आप लोग जानते हैं कि मरी वालों का रवैया क्या है। मरी वालों ने ये जो पिछले दिनों एक सानिया पेश आया है, मरी वालों ने जो हरकत की हैं, ₹1 की चीज़ ₹100 की बेच रहे थे, ₹30 वाला अंडा ₹200 में बेच रहे थे और पर नाइट का 50 से 60 हज़ार रुपया चार्ज कर रहे थे। मैं रात को एक वीडियो देख रहा था कि एक साहब बता रहे थे कि एक वो रोड था, वहाँ पर मरी के रिहायशी बर्फ़ फैला रहे थे कि यहाँ पर आके गाड़ियाँ फंसेंगी, स्लिप होंगी और फिर हम धक्का लगाने के पैसे लेंगे। तो मरी वाले माशाल्लाह बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, बड़े बिजनेस माइंड रखते हैं। इंसानियत उनमें कोई चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम की। मरते हुए को पानी तक नहीं पूछेंगे। तो मेरे साथ यूसुफ मुश्ताक साहब मौजूद हैं क्योंकि ये इनका डिपार्टमेंट ही है, टूर्स करवाते हैं, टूर ऑपरेटर हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके एक्सपीरियंस कैसे रहे, ये मरी वालों से इतने चालू क्यों हैं और बाकी जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ के हाल अहवाल बताएंगे। अगर इस तरह का मामला वहाँ पेश आता तो वहाँ के लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि मैं आपके पास आया, आपने मुझे बताया कि मैं हर इलाके का टूर कराता हूँ मरी के अलावा। सर, इसमें क्या मामला आता है? मरी वालों से क्या आपके इख्तलाफात हैं? देखिए, बेसिकली पाकिस्तान टूरिज़म में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और मरी सबसे नियरेस्ट है, सबसे करीब है। और हमारी पाकिस्तान टूरिज़म में सबसे पहले किसी की टूरिज़म स्टार्ट होती है मरी से होती है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन हालिया चंद सालों में देखा है कि एक होता है ना, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक बंदा है वो कहता है जी हमसे गलती होगी जी, नेक्स्ट नहीं होगा। मरी का बहुत दफ़ा इश्यूज़ हुए हैं, मरी बाइकआउट की सोशल मीडिया मुहिम चली है। लेकिन आप ये देख लें, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं और वो कह रहे हैं जी कि अपनी गलती नहीं मान रहे, क्यों आते हो हमारे इलाके में। कि हैरान और इंतहाई अफसोस का मुकाम है। वो ऊपर से कह रहे हैं कि आप लोग ना आए और उनकी स्क्रीनशॉट्स हैं, उनके जो प्रोफाइल्स हैं, होटल ओनर्स हैं, वो कह रहे हैं आप यहाँ पे ना आए। ये नहीं है कि हम उस पर। अब मरी में बेसिकली होता गया, आप जैसे ही मरी में किसी भी साइड से एंटर होते हैं, आप कुल्डना से आएँ, सनी बैंक से आएँ, आप नथिया गली साइड से, कहीं से भी आते हैं या आप उसमें मरी एक्सप्रेस वे से आते हैं, तो जैसे ही गाड़ी मरी की हदूद में एंटर होगी, एक फ़ौज आपको घेर लेगी जो मरी के हॉकर्स हैं। और वो उनका रवैया ऐसे होता है जैसे आपको यरगमाल बना लिया हो और आप उनके पाबंद हैं। वो आपको 2-3 होटल दिखाएंगे, एक बंदा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ है, होटल दिखाएंगे और दिखाने के बाद कहेंगे यार मुझे पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ। क्या मतलब पसंद नहीं है? मतलब आपको क्या मतलब पसंद नहीं है? सर, मैंने कई बार देखा है कि ये तो अपने मेहमानों पर तशद्दुद भी करते हैं, फैमिलीज़ के साथ। ये पिछले दिनों एक इंसिडेंट देखा है कि एक होटल मालकान जो है उन पर तशद्दुद कर रहे थे। जी बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो चेन माफिया है, इनका तो सबसे ज़्यादा रोल है इस मौके में। हम तो खैर काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि अमूमन होता है कि लाहौर से जो शॉर्ट टूर्स हैं, 2 डेज़ का, 1 डे का टूर है, वो मरी और नथिया गली का जाता है। गिलियात और मरी ये बेसिकली तो पंजाब और KPK का मुश्तरका इलाका, KPK में आता है गिलियात और ये पंजाब में आता है, लेकिन सेम मजाज है, एक जैसे लोग हैं और बड़ा सख्त रवैया होता है। और एक जो चेन है टायर पे लगाने की जिसकी ज़ाती कीमत 3 से 4 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये, उसका 20-20 हज़ार भी चार्ज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो के नेशन के सामने पहली बार ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, लेकिन हम बहुत सालों से देख रहे हैं। देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मरी से अवॉइड किया जाए, उसकी निस्बत उन इलाकों में जाएँ जो लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, मोहब्बत करते हैं। आप ये देखें कि जहाँ पे इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, सेम डे में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई है, सवात में भी हुई है। सवात के अंदर मेरे तकरीबन कोई 150 टूरिस्ट थे, ग्रुप था हमारा, किसी ने कोई ओवर चार्जिंग नहीं की। 10 घंटे का ट्रैफिक जैम था बहरीन से लेके कलाम तक। उसमें लाईकोट पशमाल का इलाका आता है। लोगों ने अपने घर खोले हैं, वॉशरूम्स दिए हैं। ₹30 का अंडा ₹30 में ही मिला है। चाय 50 की थी, 40-50 की उतने की मिली है। होटल रूम रेंट जो मैक्सिमम गया है वो 4000 से लेके 8000 तक गया। तो वहाँ के लोगों में कोई मरी वाली खासियत नहीं थी? उन लोगों ने नहीं कोशिश की कि हम लोग ज़रा पैसे बना लें, ज़रा को बिजनेस कर लें?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं देखने में आया रिसेंटली। और मैं दो मिसालें जिसका मैं नहीं शाहद हूँ, जिस तरह ये मरी का डिज़ास्टर हुआ है, इसी तरह 2015 के अंदर नारान के अंदर अक्टूबर के महीने में अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल हुई थी, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी। तकरीबन कोई 10,000 प्लस टूरिस्ट थे जो स्टक हो गए थे। तो उसमें हमने देखा कि पहले दिन जब आप स्टक हुए हैं तो साथ ही मरी इसमें नारान की मसाजिद में ऐलानात हुए और सारे होटल्स फ्री कर दिए गए। उनके भी जो जो टूरिस्ट जहाँ पे है वहीं पे रहे, कोई चार्ज नहीं करेगा। अगर होटल वाला चार्ज करेगा तो उसमें उस पर एक्शन होगा, जो नारान की होटल एसोसिएशन उस पर एक्शन लेगी। सब लोग 2 से 3 दिन फ्री स्टे किया, जितने टूरिस्ट थे सब ने स्टे किया, खाना उनको उसी कीमत पे मिला, बल्कि बाज़ जगह फ्री भी दिया गया। ये 2017 में 15 में 2 जगह पे हुआ है नारान के अंदर। और बाकी रहा अब मसला ये आ रहा है कि जितनी नेगेटिविटी फैल गई है इस वक्त सारे इलाकों में टूरिज्म ख़त्म हो गई है बिल्कुल। मरी के वाक़े के बाद बहुत से लोग डर गए हैं, जिन लोगों ने टूर्स पे जाना भी था, जो लोग टूर्स करते हैं इस मौसम में, वो डर गए हैं, वो नहीं जा रहे किसी भी इस तरह के इलाके में, किसी भी सियाहती मुकाम पर, कि लोग डरे हुए हैं इस वाक़े से कि यार ओवर जो ये बर्फ़बारी हो रही है, ओवर स्नोफॉलिंग हो रही है, उसके बाद हम कहीं भी फंस सकते हैं। और इस तरह के लोगों का जो रवैया है ये तो आपको फिर क्या कहते हैं, फरिश्तों के पास पहुंचा के आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहाँ पे जो अदर एरियाज़ के लोग हैं वो ये एहतियाज कर रहे हैं कि यार हमने तो अच्छा किया है, तो किसी के किए की सज़ा हमें क्यों मिल रही है। मतलब कि लोग मरी की वजह से दूसरे सियाहती इलाकों को भी नहीं विजिट कर रहे। और ये चीज़ देखें, पाकिस्तान टूरिज़्म अल्हम्दुलिल्लाह ये अब पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई है और हमारी उम्मीदें हैं टूरिज़्म के साथ। तो अब चंद एक गंदे अंडों की वजह से हम अपनी टूरिज़्म को बर्बाद नहीं कर सकते। तो जो लोग ये न्यू ईयर में बहुत ज़्यादा रश था और अभी इस वीकेंड बहुत रश था। मैं दोनों वीक में कश्मीर में था और शोगरा में था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं आया, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया। और साथ में ये कि ये जो रिसेंटली वाक़या हुआ है इसके अंदर 3 पहलू ऐसे हैं जहाँ पे जो ज़िम्मेदार बनते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है कि जब इतना बड़ा ट्रैफिक आ रही थी, टूल प्लाजा क्रॉस हो रही थी, 1 लाख गाड़ियाँ क्रॉस हो गई हैं, तो इंतज़ामिया कहाँ पे थी? अब इंतज़ामिया कहाँ पे थी? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज नामी एक अदारा है जिसका कौम को पता नहीं है कि ये भी कोई अदारा है। क्या अदारा है, इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं? बेसिकली DTS है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज है। ये फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है और ये मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इन्होंने लाइसेंस इशू करना होता है और सारी टूरिज्म को देखना होता है। लेकिन आप चले जाएँ उनके ऑफिस के अंदर तो वहाँ पे फाइलों का ढेर लगा हुआ है और बिल्कुल एक मुर्दा घोड़ा है जिसकी कोई ज़िम्मेदारी अपनी बिल्कुल नहीं निभा रहे। DTS है। उसके बाद सेकेंडली जो टूरिज्म इस वक्त चल रही है ना, वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ऊपर ही चल रही है। गवर्नमेंट के जितने भी सियाहती इदारे हैं वो ना होने के बराबर हैं और वो हैं भी तो काम नहीं कर रहे। PTDC का दिवालिया निकल गया। खान साहब ने तो टूरिज्म को प्रमोट करने का बड़ा उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में बाहर से लोग आएँ पाकिस्तान को देखने, तो ये आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही। देखें, खान साहब तो पिछले 3 सालों से सवाए इस गवर्नमेंट ने बातों के अलावा और क्या किया, अमली तौर पे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अगर अमली तौर पे हुआ होता तो हमें देखने में नज़र आता। तो इस वक्त जो टूरिज़्म है वो चल रही है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के सर पर। तो उसमें मैं गवर्नमेंट को भी इस वीडियो के अंदर पैगाम दूंगा कि बेसिकली बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं और वो अपनी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए अपनी फील्ड से हट के टूरिज़्म में आए हुए हैं। लाहौर में तकरीबन को 200 प्लस टूर ऑपरेटर्स हैं, वीकली टूर्स निकलते हैं। उनमें से 90% ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करें। महंगाई में हर चीज़ महंगी हुई है और पाकिस्तान में टूरिज़्म सस्ती हुई है। 8 से 9 हज़ार रुपये में 3 डेज़ का टूर होता है। इस वक्त जितने भी ये सियाहती इलाके थे सारे सवाए मरी के मरी हम नहीं करवाते, मोस्टली ऑपरेटर्स नहीं करवाते, तो फुलफिल थे। अब उसके वहाँ भी कुछ गंदी मछलियाँ हैं जिन्होंने सर्विसेज अच्छी नहीं दी, क्लाइंट्स को छोड़ के भाग गए। तो अब उनके बारे में जब बात होती है गवर्नमेंट कहते हैं इन ऑपरेटर्स को भी बंद कर दिया जाए। तो मैं उनको पैगाम दूंगा कि बंद करना मसले का हल नहीं है, इनको एक कानूनी दायरा कार के अंदर लेके आएँ ताकि रेवेन्यू भी जनरेट हो, टैक्स भी लिया जाए और लाइसेंस इनके लिए ईजी किया जाए। सर, आप टूर ऑपरेटर हैं और आप बता रहे हैं कि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई भी हजरात में से कोई फ़र्द अगर इस तरह किसी इलाके में जाए और इस तरह से बर्फ़ में फंस जाए तो उसको क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए? और आपको क्या लगता है जो ये हजरात 22 अफराद फौत हुए हैं मरी इंसिडेंट में, इनकी मौत की क्या वजह बनी? क्या ये बर्फ़ से मर गए, ठंड से मर गए, या क्या इनकी वजह क्या थी मौत की? देखिए, जो बेसिकली जो वजह थी ये सर्दी से नहीं हुआ। सर्दी से शायद चंद 2-4 अमवात हुई हों।
बेसिकली ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। मैं खुद इसका शिकार एक दफ़ा हो चुका हूँ। जैसे आपने अक्सर सुना होगा होटल्स के अंदर डेथ होगी गैस लीकेज की वजह से, या वॉशरूम्स के अंदर हो जाती हैं जो इंस्टेंट गीज़र होता है। सेम लाइक ऐसे ही होता है, जब ऑक्सीजन की एक मकदार एक ख़ास ख़त्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो आप ऐसे जैसे आप खला में होते हैं, आप बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते, आपके हाथ मनोवजनी हो जाते हैं, अपने हाथ नहीं उठा सकते, और बड़ी आसान मौत उसे कहा जाता है। आप अपनी आंखों के सामने बिना हिले जुले मौत की वादी में उतर जाते हैं। तो ये सबके साथ ऐसा ही हुआ है। एक टाइम से वहाँ पे वो रेडिएटर उसमें हीटर चल रहे थे और मुकम्मल गाड़ियों को कवर अप किया हुआ था स्नो ने। आपने देखा है कि जब उनकी बॉडीज़ को निकाला तो स्नो को हटा के वहाँ हवा गुजरने की जगह ही ख़त्म हो गई थी। लिहाजा ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ है। और सेकेंडली इसमें हमारे क्या करना चाहिए था? अगर वो क्या करते तो बच पाते? क्या वो दरवाज़ा खोल के कोई शीशा तोड़ के कोई हवा का इनखला? इसमें जो एक रिसर्च है जो मैंने पढ़ी है कि 1 घंटे में अगर आप कहीं स्टक हो गए स्नो के अंदर, तो 1 घंटे में 10 मिनट से ज़्यादा हीटर नहीं चलाना चाहिए। मतलब कि हीटर ना चला रहे होते तो ये बच जाते? हीटर ना चलता तो ये बच सकते थे। और सेकेंडली उसके बाद आप जब इतनी माइनस टेम्परेचर में होते हैं, आप बजाय एक जगह बैठने के अपने आप को हरकत दें, बॉडी को आके आप उसमें वार्म अप करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। सेकेंडली मैं सबसे पहले कौम से अपील करूँगा कि खुदा के लिए स्नोफॉल के दिनों के अंदर ये जो हमारी पाकिस्तानी गाड़ियाँ जो चलती हैं 2x2 हैं, इनका कोई काम नहीं है वहाँ पे। इनका कोई काम नहीं है। हमारी जितनी भी 1300 सीसी और 600 सीसी से लेके 2000 सीसी तक जितनी गाड़ियाँ 2x2 हैं, इनको ना लेके जाएं। स्नो पे चलने के लिए नहीं होती, अगर चल भी सकती हैं तो चेन लगा के होती हैं। अपनी गाड़ियों को एक मुनासिब जगह पे पार्क करके 4x4 लोकल ड्राइवर के साथ हायर करें, आपको कोई मसला नहीं बनेगा। जी तो नाजरीन, ये थे यूसुफ मुश्ताक, टूर ऑपरेटर, पिछले 10 साल से लोगों को हज़ारों टूर करा चुके हैं। इनका कहना यह था कि मरी वालों का रवैया इस कदर ख़राब है कि बहुत से प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर हजरात लोगों को मरी जाने से मना करते हैं, और हम खुद भी मरी को अवॉइड करते हैं। हम दूसरे जो स्याही इलाके हैं जैसे नारान है, कगान है, हुंजा है, कश्मीर है, इस तरह के इलाके विज़िट कराते हैं, और यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं। इनका कहना यह था कि मरी वालों के इस रवैये की वजह से जो इन्होंने किया है, अंडा बहुत महंगा बेचते रहे, वहाँ पर रिहाइश के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये चार्ज करते रहे, चेन के लिए, और धक्का इवन के धक्का भी पैसे लेके लगा रहे थे। इस रवैये की वजह से जो दूसरे सियाहती इलाके थे, मुकामात थे, नारान, कगान, हुंजा, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि लोग डर गए, लोग नहीं जा रहे। हालांकि वहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं। बता रहे हैं कि 2015 और 17 में इसी तरह का इंसिडेंट नारान, कगान में भी पेश आया था। वहाँ की मस्जिदों में ऐलान कराया गया था कि यहाँ पे जो हजरात फंस गए हैं वो बेफिक्र हो जाएं, यहाँ पे उनको मुफ्त रिहाइश दी जाएगी, और खाने के भी कुछ लोग मुफ्त दे रहे थे और कुछ लोग बिल्कुल ओवर चार्ज नहीं कर रहे थे। तो नाज़रीन, वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।